तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3। उसमें कहा गया था, उसमें जो है सिद्ध करना है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 नंबर में कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अपरिमेय संख्या कहेगा तो हम लोग को चलना है उल्टा। अपरिमेय कहेगा तो मान लेंगे कि परिमेय है, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी में केवल √5 दिया है, √3, 2 सब इसी प्रकार से बनता है। इसमें लिखा है कि सिद्ध करें कि √5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है 1 नंबर, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा, लिखेंगे कि माना कि √5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानेंगे परिमेय। तो माना कि √5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लिखेंगे चूँकि √5, जैसे ये √5 एक परिमेय संख्या है तो पता हम लोग का है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए √5 बराबर P/Q हो जाएगा। लिखेंगे जहाँ P तथा Q एक क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, लिख सकते हैं, चाहे पूर्णांक है, ठीक है। चाहे इससे अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P तथा Q एक स्वअभाज्य है। क्या है? स्वअभाज्य है। कौन संख्या है? P/Q जो है एक स्वअभाज्य संख्या है। हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि P/Q एक क्या है? स्वअभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अभाज्य संख्या के बाद आएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा √P और इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। आज थोड़ा साउंड का इशू है, लाइट की वजह से जगह चेंज है, इसलिए थोड़ा रेस्ट कीजिएगा आप लोग। स्क्वायर करेंगे तो 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और P का P/Q, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर 5 बराबर P²। इस Q को Q गुने Q लिख सकते हैं। Q गुने Q मतलब Q²। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ सकता है 5Q बराबर P² बटा में हो जाएगा Q। इसको लिखेंगे समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि समीकरण 1 का दायां पक्ष, समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है वह बुझा रहा है कि भिन्न संख्या है। दायां पक्ष भिन्न है तथा बायां पक्ष क्या हो जाएगा आपका? जब दायां पक्ष भिन्न माने हैं, बायां पक्ष पूर्णांक हो सकता है, परिमेय हो सकता है। बायां पक्ष पूर्णांक है। और बताइए, जब दोनों संख्या जब इधर बराबर कर रहे हैं तो एक बगल भिन्न हो गया, एक बगल पूर्णांक हो गया, दोनों बराबर होगा नहीं। लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, मतलब कि समीकरण 1 का दायां पक्ष भिन्न है तथा समीकरण 1 का दायां पक्ष भिन्न और बायां पक्ष जो आपका हो जाएगा पूर्णांक है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना
अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देंगे यहाँ पर, एक बार आओ समझेंगे कि अगर अपरिमेय कहेगा तो परिमेय मान लेना है। परिमेय मान लेने के बाद में जब परिमेय होगा तो P/Q के रूप में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे जहाँ P चूँकि √5 बराबर P/Q काहे लिखे हैं, काहे कि माने हैं कि √5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में नहीं होता, परिमेय है इसीलिए P/Q के रूप में होगा। तो जहाँ P तथा Q एक सहभाज्य है, सहभाज्य कहने का मतलब दोनों का गुणनखंड एक होता है, उसका मतलब ध्यान नहीं देना है। अब क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग P/Q का वर्ग, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा P² Q²। इस Q² को Q गुणे Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक गुना में है, इधर इसको वृद्धि गुना में हो गया 5Q P² Q। ये संख्या है और यह पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब पूरा होता है, पूर्णांक हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, पता में तो भिन्न लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का दायां पक्ष भिन्न तब बायां पक्ष क्या है, पूर्णांक है। जब दोनों बराबर है तो दोनों यहाँ पूर्णांक होगा तो यहाँ पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ऐसे बराबर है लेकिन एक बगल पूर्णांक है, एक बगल अपरिमेय माने हैं, एक बगल परिमेय भिन्न माने, एक बगल भिन्न माने, एक बगल पूर्णांक माने, दोनों बराबर नहीं हो, जो संभव नहीं होगा। संभव काहे नहीं होगा, काहे कि एक बगल पूर्णांक है, एक बगल भिन्न है, दोनों बराबर कर दिए हैं तो संभव नहीं है। काहे कि संभव का मतलब है कि 2 बराबर 2 होता है, 3 बराबर 3 होगा, 3 बराबर 2 बराबर 3 संभव थोड़ा होता है। तो इसी प्रकार दोनों बराबर है लेकिन संभव नहीं है, काहे कि रियलिटी में बराबर नहीं है। ऐसे मान लिए हैं कि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर ऐसे बुझा रहा है, लेकिन एगो पूर्णांक है एगो भिन्न है, बराबर होगा नहीं, वही लिखे हैं जो कि संभव नहीं है। अतः जब अगर संभव नहीं है, अतः हमारा मानना क्या था, गलत था। काहे कि हम गलत माने थे, जब गलत था तो गलत था कब से, परिमेय, इसीलिए √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, और इसी प्रकार जो है आपका √2 बनेगा, 3 बनेगा, 7 बनेगा, 11 बनेगा, जितना भी पूछेगा, ठीक है ना, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, रूट में रहेगा, सब को हम यही नियम से चलेंगे। क्योंकि परीक्षा में जो है 2 नंबर पूछता है, अगर बेसिक पूछता तो और बनाने का और प्रोसेस है, घर बहुत इसका डबल मतलब बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर में पूछता है तो जे लाइक कि इसका औकात है नंबर देने का, वही हिसाब से बनाने का और तरीका है, लेकिन हम लोग यही याद रखें कहें तो 2 नंबर पूछता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि सिद्ध करिए कि 3 + √2 एक क्या है, 3 + √2 एक जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो अब हमको जो है 2 नंबर क्या सिद्ध करना है से देखेंगे। 2 नंबर सिद्ध करना है हमको कि 3 + √2 √5 3 + 2 √5 को सिद्ध करना है कि यह एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसीलिए हो जाएगा 3 + 2 √5 बराबर P/Q। ठीक है ना, चूँकि नहीं हो यहाँ पर इसलिए 3 + 2 √5 बराबर P/Q यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ P तथा Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। ध्यान रखिएगा 2 √5 बराबर
पी बटा क्यू प्लस का है, इनमें आके अच्छी का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर √5 बराबर ध्यान दीजिएगा पी बटा क्यू -3 की गुना इनमें आगे हो जाएगा आपका भाग, क्या हो जाएगा भाग। अब हमको विशेष जो है दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर जो है विशेष दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अब जो है इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा और यह जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या है कि बटा के रूप में है। तो √5 बराबर पी बटा क्यू अगर इसको सॉल्व करना चाहते वैसे लिखते 1/2 वैसे लिखते, मतलब √5 बराबर पी बटा क्यू -3/2। यहाँ पर समझ सकते इसको पढ़ सकते हैं। यह जो है यह एक परिमेय संख्या, कौन संख्या है, यह एक परिमेय संख्या और यह एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि यहाँ क्या है गलत है। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1। हम चाहे तो यहाँ पर समीकरण 1 लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना किया गया है, इतना ही यहाँ पर भी हो जाता। कारण आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या पहले से पता है और यह जो है परिमेय होने का एक बटा के रूप में है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या हो जाएगा परिमेय तथा बायां पक्ष क्या हो जाएगा अपरिमेय, जो कि क्या है, जो कि संभव नहीं है, अतः हमारा मानना क्या था, गलत था। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया होगा, मतलब कि इस पर विशेष दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी करके दोनों को अलग अलग कर देना है। एगो पूर्णांक में होगा तो भिन्न कर दीजिए, एगो परिमेय में होगा तो एगो अपरिमेय कर दीजिए। यहाँ पर अगर परिमेय पूछता है, अगर यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कौन है परिमेय मान लेंगे पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। एक बगल कौन चेंज कर दीजिए, एक बगल अगर मान लेते हैं कि भिन्न कर रहे हैं, एक बगल पूर्णांक कर दीजिए, एक बगल पूर्णांक कर रहे हैं तो एक बगल भिन्न कर दीजिए, एक बगल परिमेय कर रहे हैं एक बगल अपरिमेय कर दीजिए और लिख देंगे कि समीकरण 1 मान लेंगे, लिख देंगे कि इसका दायां पक्ष कुछ और है, बायां पक्ष कुछ और है। अगर यहाँ पर परिमेय लिख दिए, इसको ये परिमेय लिख दिए हैं, जब बराबर नहीं है तो जो हम माने थे वो गलत है। जब गलत है तो लिखेंगे तो हमारा मानना गलत था, इसीलिए क्या है अपरिमेय संख्या। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है, सब में प्रोसेस वही चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीन से कर लीजिए इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि सिद्ध करिए कि क्या सिद्ध करना है कि 1/2 सिद्ध करना है कि 1/√2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो लिख देंगे कि माना कि क्या मानेंगे, माना कि 1/√2 एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको पता है कि इसीलिए जब 1/√2 एक परिमेय संख्या होगा तो p बटा q के रूप में होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ p तथा q, चाहे p और q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है।
बताइए जब सअभाज्य संख्या होगा, जिससे इसमें भी √2 है, इसको भी कर लेते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे एक बनाया उसी प्रकार दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पता है कि √2 के स्क्वायर से 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा q स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा q स्क्वायर। जब p स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर p स्क्वायर बटा q गुने q। इसको अगर स्क्वायर करना चाहेंगे तो इसका और तरीका है, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर को लिख दिए p गुने p और q स्क्वायर को लिख दिए q। समझिएगा, इसको एगो p से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2p बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे तो q, तो p/q स्क्वायर लिखिए। कैसे किए पता है, इस p स्क्वायर को p गुने p लिख सकते हैं, एगो p से में गुना कर दिए क्रॉस 2p हो जाएगा और एगो p छोड़ दिए। अब ऐसे काहे कि हमको दोनों अलग अलग करना है, एगो परिमेय करेंगे तो भिन्न कर सकते हैं। देखिए यह वाला संख्या जो आपका है यह कुछ और होगा और यह कुछ और होगा। जैसे ये कुछ और होगा तो लिख सकते हैं कि दायां पक्ष भिन्न है और बायां पक्ष क्या कह सकते हैं, पूर्णांक है। लिख सकते हैं समीकरण 1, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 का कौन दायां पक्ष, समीकरण 1 का दायां पक्ष भिन्न कर दे, दायां पक्ष भिन्न तथा बायां पक्ष, बायां देखिए तथा बायां पक्ष क्या हो जाएगा, दायां पक्ष भिन्न, बायां पक्ष, दायां पक्ष हो जाएगा भिन्न, दायां पक्ष क्या हो जाएगा, दायां पक्ष जो आपका है भिन्न हो जाएगा और बायां पक्ष क्या हो जाएगा भिन्न। देखिए आप लोग खुद देखिए, आप दाहिना है इधर से दाहिना है, दाहिना वाला तो क्या माने, इस साइड से मानेंगे तो गलत हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा, लेकिन हम आप लोग के हिसाब से चल रहे हैं तो यह जो आपका है यह दाहिना होगा, बायां होगा, तो दायां पक्ष भिन्न तथा बायां पक्ष पूर्णांक, तथा बायां पक्ष एक पूर्णांक है, बायां पक्ष एक पूर्णांक है। अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए कौन 1/√2 एक कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। दायां बायां उतारिए, इसको आगे देखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे दिए। अब लिखा हुआ है सिद्ध करना है बस कि 7√5 3 नंबर है, 2 है ना, 3 का 2 है, 3 का 2 नंबर है। सिद्ध करना है कथी, 7 इंटू √5, ये क्या है अपरिमेय संख्या का। मानेंगे कथी, परिमेय लिखेंगे कि माना कि कथी, माना कि 7√5 एक कौन संख्या होगा बताइए, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए जैसे ये परिमेय मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू √5 बराबर p/q। यहाँ पर लिख सकते हैं, न लिखेंगे तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, लिख सकते हैं कि जहाँ p और q क्या है, सब जहाँ p और चाहे p तथा चाहे p और q क्या है, स्वअभाज्य है, क्या है, स्वअभाज्य है।
चाहे अभाज्य संख्या है, बताइए, इसमें कुछ नहीं करना है। 7 5 मतलब 7√5, अगर इस गुना में है, इसको भेजना चाहे तो लिख सकते हैं p बटा ये गुना एन आके भाग, तो 7 के हो सकता है। बस छोड़ दीजिए, लिख दीजिए इसको आराम से, समीकरण इतने पड़ेगा। पता है कि अपरिमेय है, परिमेय वाला भिन्न हो जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 का दाहिना तो दायां पक्ष, समीकरण 1 का दायां पक्ष, समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या हो जाएगा आपका, ये भिन्न हो जाएगा। समीकरण 1 का दायां पक्ष भिन्न हो जाएगा और बायां पक्ष क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का दायां पक्ष भिन्न तथा बायां पक्ष जो आपका है वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। बताइए, जब अपरिमेय संख्या हो जाएगा तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत किसका है, गलत होगा। यहाँ पर हम अपरिमेय लिख सकते हैं, इसको भिन्न लिख सकते हैं, चाहे इसको जो है हम परिमेय भी लिख सकते हैं कि दायां पक्ष जो आपका हो जाएगा दाहिना, इस साइड से दाहिना परिमेय, बायां अपरिमेय। क्या है कि पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में है तो परिमेय लिख सकते हैं। समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना क्या था, गलत था, ठीक है। इसीलिए कथन 7 × 5 एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई होगी। तो आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक और क्वेश्चन, तो चलिए एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, उसको लास्ट खत्म हो जाएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 वही है 6 + √2, इसको सिद्ध करना है। कहाँ है, जैसे 2 बनाए थे ना, कोई सही बन गया तो कोई समस्या हो ही नहीं चाहिए। लिखेंगे कि माना कि 6 + √2 एक कौन संख्या मानेंगे, बोलिए, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो लिखेंगे कि इसलिए कथन 6 + √2 बराबर p बटा q लिख सकते हैं कि जहाँ p तथा q, चाहे p और q एक सहअभाज्य संख्या है। कौन है, एक सहअभाज्य संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये सहअभाज्य संख्या लिख सकते हैं 2 बराबर p बटा q, प्लस का इन्हें भेज दिए माइनस का, इतने पर छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। यह संख्या जो है भिन्न हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, तो छोड़ लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 का दायां पक्ष, समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय संख्या, चाहे परिमेय है, तथा देखिए बायां पक्ष, दायां और बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना क्या था, गलत किस्सा है, गलत था। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय
संख्या है। तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा नहीं इस टाइप से वैसा ये बनवे करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अंक चेंज हो, टाइप चेंज हो, यहाँ पर माइनस रहे प्लस रहे, सब में वही करना है। पढ़वे अपढ़वे पूछेगा, पढ़वे मानेंगे, बस इधर पीरियड रखिए के रूप लिखेंगे, इधर उधर कर देंगे। उसके बाद में क्या करना है, कुछ कर दीजिए। एगो भिन्न बना, एगो भिन्न थे, एगो पूर्णांक, एगो परिमेय थे, वो अपरिमेय। और जब दोनों बराबर कर दीजिए, लिखिए कि एगो अपरिमेय एगो परिमेय है। ऐसे दिया है बराबर, तो गलत हो जाएगा। क्या है कि बराबर मतलब है यहाँ परिमेय इधर परिमेय, लेकिन यहाँ समीकरण में का दायां पक्ष क्या है, परिमेय है, बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय। दोनों बराबर कहीं होबे नहीं करेगा, परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा मानना क्या था, गलत था। ठीक है, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए इतना ही, कारण एक्सरसाइज 1.3 में इतना ही था। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और अभी से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।